नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पूरी चयन प्रक्रिया को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए कौन कौन से छात्र इसमें आवेदन कर सकेंगे, आवेदन से लेकर नियुक्ति तक का पूरे कार्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। कट ऑफ 60-65 के साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पूरी की पूरी जानकारी आप सभी को दी जाएगी और ये वीडियो आप सभी का पूरा पैकेज बूस्टर होगा इन्फॉर्मेशन के बारे में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आएगी तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी ने देखा होगा कि जूनियर भर्ती के बारे में आप सभी के लिए जो भी जानकारी आती है वो आपको रेगुलर इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को जानकारी मिलती रहे। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको देखने के बाद और सुनने के बाद में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, चाहे वो अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में या पूरी चयन प्रक्रिया को लेकर और ख़ास तौर पे आवेदन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको वही नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जिसको लेकर आप सभी के लिए जो जानकारी है वो निकल कर के आ रही है। तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है। अगर आपको याद हो तो हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसको आप शासना आदेश के नाम से जानते थे। ये वही शासना आदेश है जिसके अंदर आप सभी को जानकारी दी गई थी, और इस शासना आदेश में जो काम की बात थी वो भी मैंने आप सभी को एक अलग वीडियो के माध्यम से बता दी थी। इसके अंदर आप सभी के सामने जो जानकारी वो देखने के लिए मिलती है। वेद प्रकाश जो राय हैं, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा लखनऊ के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो दी गई थी। अब इसके अंदर उन्होंने इस बात को पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि जूनियर स्कूलों में जो शिक्षक भर्ती होनी है उससे संबंधित जो भी प्रोसेस हैं या उससे रिलेटेड जो भी काम कराने हैं वो कहीं न कहीं शुरू कराए जाने को लेकर स्कूली शिक्षा महानिदेशक को जानकारी दिए जाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए थे। अब इसी के बारे में आप सभी के लिए मैंने आपको बताया था, जब ये शासना आदेश आया था तो बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सर इसका जो मतलब है वो क्या है और इसके बाद होगा क्या। देखो, अब अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। देखो, होता क्या है कि जो बेसिक की भर्ती होती है वो थोड़ी सी अलग तरीके की होती हैं, वो अलग तरीके की होती हैं। क्यों होती है वो आपको समझना है। देखो, जब आपकी वैकेंसी आती है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वैकेंसियों में आपके लिए वैकेंसी आती है, फिर उसके बाद में आप सभी के लिए क्या होता है कि आपके आवेदन होते हैं, परीक्षा होती है, फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में आप सभी को नियुक्ति का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन बेसिक की भर्तियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बेसिक की भर्तियों में आपके लिए जो भर्ती के लिए आवेदन होते हैं, परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, भर्ती पड़ी रहती है, फिर 3-4 साल बाद उसको कहीं ना कहीं शुरू किया जाता है। 69,000 में भी हमने ऐसा देखा था, इसमें भी ऐसा देखने के लिए मिला। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि उसके बाद में आप सभी के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होता है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ये वाला, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि दोबारा से इसके लिए जो विज्ञापन है वो जारी होता है, और विज्ञापन जारी होने के बाद में फिर दोबारा से इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो जारी कर दी जाती है। अब ये जो दोबारा विज्ञापन जारी होता है, इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। असल में जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसमें आपके लिए पहला विज्ञापन 5/12/2018 में जारी हुआ था, यानी कि दिसंबर में। उसके बाद आप सभी की परीक्षा होती है, मामला कोर्ट में जाता है, फिर सरकार एक नया विज्ञापन और जारी करती है जो कि आपको मई में देखने के लिए मिलता है 2020 में, और उस शासना आदेश के आधार पर आप सभी से आवेदन लिए जाते हैं। खास तौर पे वो जो आवेदन होते हैं वो आप सभी के लिए जिला आवंटन को लेकर होते हैं। जिला आवंटन में जब आप आवेदन करते हैं वहाँ से आपकी भर्ती की चयन प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसा ही सेम आपके एडिट जूनियर भर्ती में देखने के लिए मिलेगा, और एडिट जूनियर भर्ती के लिए जो अगला प्रोसेस होगा, स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से इसके लिए एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा,
उसमें आप सभी के लिए आवेदन की जानकारी होगी, कब से आपके आवेदन होंगे और किस तरीके से आपके जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहली जानकारी क्या रहने वाली है आवेदन के बारे में कि कब से आपके आवेदन रहेंगे। उस आवेदन के आधार पर आप सभी इसमें आवेदन करेंगे। अब आवेदन में क्या करना होगा, एक दो काम की बातें होंगी और बाकी आपको जिला आवंटन यानी कि आपको जिला आवंटन चूज़ करना होगा। तो ये तो आवेदन का हो जाता है। अब आवेदन के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि नोटिफिकेशन दोबारा जारी होगा। उस नोटिफिकेशन के आधार पे जो अभ्यर्थी हैं वो दोबारा से आवेदन करेंगे। एक दो चीज़ें फिल करने के साथ आप सभी को अपना जिला आवंटन चूज़ करना होगा। फिर इसके बाद में आगे क्या होगा, आगे उसी के अंदर लिखा होगा कि मान लो कि 1 से लेकर 10 तारीख तक आप सभी के आवेदन चलेंगे, तो 15 तारीख तक बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से आवेदन के आधार पर आप सभी की जो चयन सूची है वो तैयार की जाएगी। यानी कि जो आपकी चयनित लिस्ट होगी, जिसको आप मेरिट लिस्ट कह सकते हैं, वो तैयार की जाएगी। अब वो तैयार जो होगी उसमें 3 से 4 दिन का समय लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस बात को रोक देता हूँ और ये बताता हूँ कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊँ या आप कंफ्यूज हो जाएं। देखो, यहाँ पे जो आवेदन करने का प्रोसेस होगा वो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जो कट ऑफ 60-65 पार किए होंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो आप सभी की कट ऑफ लगाई गई थी वो 60-65 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तकरीबन 60-65 पे पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 43,000 के समथिंग बताई जा रही है। ठीक है, अगर आपके भी 60-65 से ज़्यादा नंबर हैं तो अब 60-65 किसके लिए, ओबीसी एससी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 60 है। बाकी अगर बात की है जनरल के लिए वो 65 है। यानी कि 90-97 सुपर टेट के अंदर होना चाहिए। 60-65 एक तरीके का परसेंटेज होगा जो आप सभी के लिए लाया गया था। अगर आप नंबर जानना चाहते हैं तो 90-97 नंबर आपके सुपर टेट में अगर आए थे जो एडेड जूनियर की परीक्षा हुई थी तो आप आवेदन कर सकेंगे। क्लियर हो गया। अब जो आवेदन करेंगे मैंने आपको बता दिया, कौन आवेदन करेंगे वो बता दिया, कब आवेदन करेंगे वो आपको बता दिया। उसी आवेदन के बाद में 3-4 दिन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद में आपकी जो काउंसलिंग के लिए डाटा है वो भी क्लियर कर दिया जाएगा और वो उसी विज्ञापन में बता दिया जाएगा। आवेदन के बाद में जानकारी होगी मेरिट लिस्ट को लेकर, फिर बताया जाएगा उसी विज्ञापन में आपके लिए लिख कर के आएगा कि मान लो 1 से 10 तक आवेदन, 15 तारीख को मेरिट लिस्ट और फिर 20 तारीख से या 16 तारीख 17 तारीख जब भी उनका दिल करे वो आपकी काउंसलिंग शुरू कर देंगे। 3-4 दिन काउंसलिंग कराने के बाद आप सभी को जो नियुक्ति पत्र है वो दे देंगे। ये आपका पूरा का पूरा जो सिनारियो वो देखने के लिए मिलेगा। अगर एक बात और क्लियर कर दूं कि कौन आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो जो 90-97 से कम होंगे एडेड जूनियर की परीक्षा के अंदर तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब ये बात आप सभी को पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे, जिसमें आपका जिला आवंटन होगा और भी बहुत सारी काम की बातें होंगी। दोबारा से नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा 1-2 पेज का, उसमें पूरी जानकारी आप सभी को विस्तृत तरीके से दे दी जाएगी। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।